जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग उस वेद की बातों को जानने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए अपन इधर उधर नहीं जाएंगे। आज आप नहीं सीधा हम वचनों का उस पेज की ओर जाएंगे और बहुत कई बातें हैं क्योंकि हमें सामान्य रीति में लोगों को नहीं समझ पाता, इसलिए प्रार्थना के साथ हम बातों को समझे। आपस एक बार सिर्फ जो हमने जो पढ़ा हुआ जो प्रकोष्ठ उसका 14 अध्याय 3 से 9 तक का वचन हम एक और पढ़ेंगे। भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई अपने मन में ईर्ष्या कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य से बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो उससे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे डाले जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। देखिए, मतलब हमें ये बातों से सीखने के लिए प्रभु ने उसका काम जहाँ पर सुसमाचार सुनाया जाएगा, वहाँ पर बताया जाएगा, उसका अर्थ क्या है वो जानना। आज तक आपने कभी भी सुसमाचार सुनाते हुए मरियम ने क्या वो बात मतलब ऐसे बताते हुए सुना नहीं, लेकिन वहाँ पर होता है वो क्या है वो जानना। क्या समझा? सही बात है ना? अच्छा, ओके। अभी इसमें से कुछ खास बात है और रूट पर आएगा तो हम उसका गौरव समझेगा। वापस एक बार उसका 14 अध्याय का 4 वचन पढ़िएगा। कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? देखिए, यहाँ पर एक सवाल है ना, मतलब इस इत्र किस लिए नष्ट किया गया है? इस इत्र को, इतना मूल्यवान इत्र को इस रीति में क्यों खर्च किया? मतलब ये खर्च बर्बादी है, ये खर्च सही प्रकार का खर्च नहीं। अब देखियो, हमें ये बात को जानना, मतलब प्रभु का वचन में, मतलब अभी यहाँ पर ये लोग बोल रहा है, कौन जो लोग बोल रहा है? चले लोग बोल रहे हैं। ये फालतू में है, ये फालतू खर्च किया गया। प्रियो, हमको ये बात को जानना है ना, मतलब ये फालतू खर्चा करने का अर्थ क्या है? मतलब अभी वो भी जानना चाहिए ना। हाँ। ये तुम लोगों ने मतलब इस इत्र किस लिए नष्ट किया गया, मतलब इस रीति में तुम लोगों ने वो इत्र को नष्ट किया, उसको मतलब बर्बाद किया, इसको बिना मतलब की रीति में तुम लोगों ने खर्च किया। बोले का तो है उसका मतलब ये जो फालतू खर्च किया करके कहने का अर्थ क्या? फालतू खर्च किया करके कहने का अर्थ क्या समझा? बोलने का अर्थ यह है, यहाँ पर आपको 10 रुपया देना चाहिए, वहां पर आपने 100 रुपया दिया। अरे 10 रुपया का जगह पर 100 रुपया देना कितना बर्बादी बात है। 90 रुपया मतलब नष्ट किया ना। कई लोग ऐसा है, मतलब उनको मतलब उनका मूल्य का कुछ है नहीं, ऐसा खर्च कर देता है। जहाँ पर 1 किलो देना चाहिए 10 किलो दिया। हाँ, मतलब ऐसा खर्च करने का वो है फालतू खर्चा, वो है मतलब जब जिस बात का जरूरत नहीं था उस प्रकार का खर्चा करके यहाँ पर मरियम ने किया हुआ कामों को ये लोग पैसे ही कर रहा है, कह रहा है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि सुसमाचार सुनाने का यहाँ पर मरियम ने किया हुआ मतलब ये जो काम
उसका महत्व क्या है करके प्रभु यहाँ पर बताना चाहता। क्या मालूम है, मतलब जो प्रभु के निकट आता है वो व्यक्ति अपने आप को प्रभु को देते बिना बाकी कुछ भी दिया तो उसका कुछ फायदा नहीं। वह उसका अर्थ क्या है, मरियम ने उसके पास का मूल्यवान बात, उसका पास का मूल्यवान बात तो प्रभु को दिया। तो प्रभु के पास आने वालों को क्या चाहिए, मूल्यवान बात तो प्रभु को देना चाहिए है। अगर हम प्रभु को मूल्यवान बात नहीं देता तो आप प्रभु को तुच्छ करता। अब देखिए, अभी मरियम को यहाँ पर वो दर्शन है, क्योंकि आपको मालूम है मरियम जब भी है प्रभु के पास, प्रभु उधर ही आते थे, वो प्रभु का पाद स्थान में बैठते थे, प्रभु को सुनते थे। देखो, जो प्रभु को सुनेगा ना उसको ये दर्शन मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ना, जो व्यक्ति प्रभु को सुनता है बराबर उसको प्रभु ये दर्शन देता है ना। मार्था को नहीं मिला, देखो, परंतु मरियम के अंदर ये प्रकाश प्रभु ने दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मतलब जितना अधिक आप प्रभु के निकट जाते रहेंगे, प्रभु को सुनते रहेंगे, प्रभु में आपका प्रकाश बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस काम में मतलब दो दृष्टिकोण से इस संभव को हम देख सकता। एक इस्करियोता का दृष्टि और एक बाकी चेलों का दृष्टि, ये दो रीति में है। ये दोनों को दो अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग समझ सकता है ना। इस्करियोता यहूदा का दृष्टि कैसे था है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 4 से 6 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 4 से 6। एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यहाँ इतना 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो डाला जाता था वह निकाल लेता था। देखिए, अभी यहूदा का दृष्टिकोण क्या कहाँ पर था, मतलब उसको ऐसा भी मतलब उसमें से कुछ लूट करके कमाने का दृष्टि था। देखिए, अभी यहाँ पर ये 12 चैनल लोग भी इस बारे में मतलब अच्छा नहीं बोला। 12 ये यहूदा ने बोला वो बात यहाँ पर हमने देखा, और तो बाकी 12 को मिला करके आप देखिए, जब मत्ती उसका 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय का 8-9 वचन वो प्रार्थना के साथ सुनना। यह देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। देखा, कौन बोला, चेले। मतलब 12 चेलों ने भी क्या बोला, इसका क्यों सत्यानाश किया, इसका क्या जरूरत था। अब देखिए, प्रभु के लिए किया हुआ कामों को चेले लोगों ने बोलता है ये तूने सत्यानाश किया, या अयोग्य रीति में कार्य किया, या तुमने बर्बादी किया। बहुत बड़ी बात है, चेले लोग बोल रहे हैं। अभी देखिए, अभी दोनों का दृष्टिकोण है ना, मतलब इस्करियोता यहूदा का दृष्टिकोण में और बाकी लोगों से थोड़ा फर्क है। इस्करियोता यहूदा आपको मालूम है वो मतलब दुनिया का एक छाया है। दुनिया के लोग कोई भी काम प्रभु का भी करता है तो उनका मतलब अपना लाभ है, अपनी फायदा के लिए, ये उनकी बात है। ठीक है, वो एकदम आपको मालूम है इस्करियोता यहूदा मतलब कभी भी यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं बोला है ना। इस्करियोता यहूदा की नजर में प्रभु के लिए इतना मानना क्या, एक बार बुलाकर खाना भी दिया तो क्या फालतू काम है, इसलिए पानी भी पिलाएगा तो बोलेगा कि इसको क्यों दे रहा, ऐसा तमड़े करने वाले दिले। अब देखिए, मतलब उसके लिए कुछ भी करने में वो व्यक्ति आनंदित नहीं। एकदम दुनिया के लोग यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है ना, यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, यीशु मसीह को नकारा। ये दुनिया का लोगों का एक ओरिजिनल चित्र है इस्करियोता यहूदा। अब देखिए, हर एक बातों में हमको
सीने के लिए बहुत बात प्रभु के आत्मा उसके अंदर रखा हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मरियम ने उसका दृष्टि में अच्छा से अच्छा करके देख करके जो किया वो यहूदा इस्करियोता का दृष्टि में इवन और चेलों का भी दृष्टि में सबसे बर्बादी का काम। अब देखिए मरियम को दिया हुआ वो प्रकाशन में उसने बहुत अच्छा काम किया, परंतु चेले लोगों की दृष्टि में उसने बड़ा बुरा काम किया। देखिए नजर कैसा है, नजर कैसा है, अलग अलग नजर है। देखिए अभी यहाँ हम आकर के आप प्रभु का उपस्थिति में आया, आपने आकर के प्रभु का महिमा कैसे रीति पे करता है वो आपको दर्शन के अनुसार है, आपको मिला हुआ वो प्रकाशन के अनुसार ही प्रभु का महिमा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई लोगों के लिए मतलब अच्छा काम भी क्या करेगा, मतलब वो उनके दृष्टि में बर्बाद है। अभी आपको मैं बताता हूँ, मतलब एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए जब कार्य करने के लिए निकलता है, आप देखिए मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं तो एक दैनिक घर का व्यक्ति, धनी घर का व्यक्ति है, नहीं तो जो नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी छोड़कर निकलता है तो वो इस्करियोता यहूदा का नजर वाला क्या बोलेगा, तूने क्या जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या बोलेगा, तूने जिंदगी को क्या बर्बाद कर दिया, क्या जरूरत था है। अरे प्रभु में मतलब प्रभु का भक्ति करने के लिए ऐसा कोई जरूर था है। और मतलब लोग वो व्यक्ति वो पुराना घर का है, उसको क्या जरूरत है ये सड़क में खड़ा होकर के प्रचार करने का, इतना गलत काम है, गंदे का। प्रभु का संदेश सड़क में खड़ा होकर के सुसमाचार सुनाने के टाइम पर इस्करियोता यहूदा का नजर वाला लोग बोलेंगे इसने क्या किया, अरे वो उड़ना सेठ का बेटा है ना, क्या हो गया, पागल हो गया क्या है, कौन उसको ब्रेन वॉश किया। देखो है, और देखो कोई भी सुनता भी नहीं, सब मुंह बंद करके जा रहा है। देखो कितना उनका बेइज्जती हो रहा है, कितना निंदा हो रहा है। अरे इसको कोई जरूरत था क्या, अरे ये कितना अच्छा नौकरी करता था, अरे कितना शानदार जीवन बिताता था, देख अभी भिखारी के जैसा। देखो सब लोग ऐसा नहीं कर सकता, इसको दर्शन मिलता, इसको यीशु मसीह का सच्चा पहचान मिलता, वही लोग कर सकता। पर तो इस्करियोता यहूदा का जैसा बोलेगा ये क्या बर्बादी किया, जिंदगी को बर्बाद किया। बोलता है ना, ये बोलता है ना, इनको अनुभव है ना। मैं तो आपको मतलब ये सब अपने अनुभव को मिला करके आपको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, है ना। ये सारे बात बोलेगा, अरे उनको उस आदमी का बेटा उसको क्या जरूरत है मालूम इस प्रकार सड़क में खड़ा होकर के ये संदेश देने का, शर्म नहीं आता। देखो हाँ, इस प्रकार का बात आने के टाइम पर आपका दिल में चूट लगेगा क्या। इस रीति की बात आने के समय में सुनने के लिए आता है। आपको मैं बताता हूँ, जो भी व्यक्ति प्रभु में बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता ना, पूरा दुनिया के लोग आपका पीछे लगेगा, नो कदम मत बढ़ाओ, ऐसा साहस मत करो। सही बात है ना, होता है प्रियो। आपको अनुभव नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ, हमारा कोई दोस्ती भी नहीं था ऐसा लोग। जब मैंने मतलब प्रभु को ग्रहण किया करके मालूम पड़ा तो लोग आकर के बोलने लगा, देखो बपतिस्मा कभी नहीं लेना, हाँ देखो हमारा बपतिस्मा हो गया है, ऐसा नहीं करना। देखो मतलब हमारा कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, वो लोग भी आकर के बोल रहे हैं। आप देखो मतलब उनमें कौन बात कर रहा है, शैतान। देखिए आप जो भी प्रभु के खातिर अच्छा काम करने के लिए प्रभु से बुलाहट पा करके दर्शन पा करके कदम बढ़ाएगा तो आप आगे ना बढ़ने के लिए बहुत से ऑब्स्टिकल्स, बहुत से रुकावट शैतान लाएगा। आप देखो सब लोगों को वो दर्शन मिलता ही नहीं, और मिलने वाले लोगों को कैसे भी अटकाने के लिए, रुकाने के लिए, गिराने के लिए, ठोकर खिलाने के लिए कोशिश करेगा। बहुत सावधान रहना प्रियो,
है ना। तो इसलिए मतलब लोग प्रभु के लिए निकलने वाले लोगों को बोलेगा तूने जिंदगी को ये किया, फिर क्या बोलता मालूम है आपको, मतलब क्या आपको इससे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं मिला? है ना, लोग पूछने वाली बात है। आपको आप इतना पढ़ा लिखा है, नहीं तो आपको इतना अच्छा ये है, आपको और कुछ काम नहीं मिला क्या? कोई भी काम ना मिलने के कारण ये काम चुना क्या? समझ में आया? ऐसा भी निंदा करता? आपके जीवन में ऐसा अनुभव आया? आपके जीवन में कहाँ अनुभव आया? आप तो उस राह में गया ही नहीं। जाकर देखो, थोड़ा सा जाकर देखो। अब वो जाने का बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। आत्मा के साथ है ना, आत्मा में है ना, आत्मा मेरे ना, क्योंकि बहुत गंभीर बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये दुनिया पूरा है ना, आपको आपने जो भी प्रभु के खातिर करता है, ये बिल्कुल आप बेकार कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, ये आप धोखा खा रहा है, अच्छा नहीं। ऐसा बोलेगा इस्करियोता ग्रुप। कौन? अब इसको दो ग्रुप में बनाया, एक इस्करियोता ग्रुप और बाकी चेलों का ग्रुप। आप देखिए तो इसमें इस्करियोता ग्रुप कभी भी प्रभु के लिए करने वाला कोई एक काम को भी आपकी तारीफ नहीं करेगा, आपको निराश करने वाला, दुखी करने वाला, आपको ठोकर खिलाने वाला बातों को सिवा वो कुछ भी नहीं करेगा। है ये इसमें से हमें सीखने के लिए एक बड़ी बात है ना। इसलिए मतलब यहाँ पर एक खास बात में आपको याद रखना चाहता हूँ, मतलब हम किसकी सेवा के लिए निकला उसका बारे में हमें एक सही दर्शन होना चाहिए कि मुझे इस रीति में प्रभु के लिए करने के लिए मैं जो जिसको कर रहा हूं वो प्रभु इसका लायक है क्या? प्रभु का लायक मैंने अगर किसके लिए किया तो उस बात के लिए मेरा प्रभु लायक है क्या? है ना, लायक ही देखना, लायक ही देख करके वो काम करना, है ना। प्रभु योग्य है क्या, ये बात को हमें जानना चाहिए। है मतलब प्रभु के लिए मेरा जिंदगी बर्बाद करने लायक मेरा प्रभु योग्य है क्या? क्या समझा? है मतलब ये दुनिया प्रभु का बुलाहट सुनकर के निकला हुआ एक भक्त दुनिया की कोई भी बातों में चंचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है किसने मुझे बुलाया और वो कौन है। हर एक लोग है ना प्रभु के लिए कदम बढ़ाने के टाइम पर पक्की बात में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको सही प्रकार सही दर्शन पा करके कदम बढ़ाना है ना। पिछला संडे को अपना गणेश और अपना पीदी और सुवार्थ लोग वचन सुनने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी लगा, है ना। और प्रभु का वचन उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, प्रभु ने काम उनका जीवन में कर रहा है। सच में प्रभु भूख देता, मैं उन बच्चों के प्रति बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके अंदर प्रभु ने जानने का इच्छा दिया। अभी भी मैंने उनको बताया, जब तक तुम में नया जन्म का अनुभव नहीं दिखता आगे मैं बढ़ूंगा नहीं। बहुत बड़ी बात है, ये समय में हमें सावधान रहना। और सही प्रकार प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। प्रभु का अनुग्रह बिना, प्रभु का दया दृष्टि बिना हम उस जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़ ही नहीं सकता। इसमें प्रभु का हाथ हमारे में काम करना चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मतलब प्रभु उनको पूछने वाला एक बात है ना। प्रभु उनको पूछने वाला एक बात, मरकोस उसका 14 अध्याय 6 वचन पढ़ना। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? बस देखिए, उसे क्यों तंग करते हो? अब सुनना, उसे क्यों तंग करते हैं या सताता है, बराबर है, लेकिन तंग करना मैं एक और परिभाषा में देखा था, तंग करना, है ना, बराबर। हाँ देखिए, उसे क्यों तंग करते हो? अब देखिए प्रियो, प्रभु के लोगों को सताने वाला, विरोध में बोलने वाले लोगों को प्रभु यही पूछता है,
उसको क्यों तंग करते हो? हैं? उसे क्यों तंग करते है? अब देखिए, मतलब हमें कभी भी दूसरे लोग हमारे प्रति जो भी बात अगर बताएगा, वो बात हमारे जीवन में कुछ भी कार्य करने के लिए मौका नहीं देना प्रियो। है दूसरा लोग हमें कैसा भी निंदा करने दो, बदनाम करने दो, तुच्छ करने दो, कुछ भी करने दो, है ना। मैंने जब मतलब मैं प्रभु का सेवा में जब निकला, वो मतलब गाँव के लोग, देश के लोग, सब लोग जानता है, अरे ये तो आदमी में बोलते हैं ये पक्का वहां पर कूली का काम करता होगा। उसने बोल दिया तो मेरे को क्या हो गया? अरे वाह, कई कमेंट्स है। अरे चोर तो नहीं है ना, कूली का काम किया तो भी अच्छी बात है ना। मतलब जैसा अभी मतलब अपना कौन है बहुत परिवार अपना ग्रामर वाला बना कर दिया था, विलियम गेरी को एक बार मतलब अपना बंगाल का गवर्नर ने भोजन के लिए बुलाया, तो वहाँ का इंग्लैंड का कुछ और बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया था। वो बड़े बड़े लोगों को विलियम गेरी को भी हमारे साथ बुलाया, उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि प्रभु का सेवक है। इसलिए कैसे भी विलियम गेरी को डाउन करने के लिए उन लोगों ने योजना बनाया। बोला गेरी, तुम्हारा बारे में हमने सुना था, तुम वहां पर जूता का दुकान करता था। मतलब में जूता का दुकान करने के बाद बहुत नीच लोग, जैसा अभी यहाँ पर लोग, कई लोग चमार बोलेगा तो बहुत मतलब ऐसा समझता है ना, समझता है लोग दुनिया के रीति में, हम नहीं समझता, हम उनको इंसान समझता, हमारे भाई समझता, परंतु वो लोग ऐसे नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को चप्पल का दुकान नहीं था, मैं एक दुकान में है ना सिलाई का काम करता था। क्या करता था? मैं जूता सिलने का काम करता था। मतलब मैं, मेरा जूता का दुकान वाला नहीं था भाई, मैं उसमें एक सर्वेंट था, वो भी जूता सिलने का काम करता था। अपने आप का और भी नम्र किया, उनका चमड़ा उतर गया। प्रियो, हमें कोई भी नीचे गिराना चाहे तो भी हमको कुछ चिंता नहीं करना प्रियो। हम कौन है, आज हम किसका सेवक है, वो बात को हमें जानना चाहिए। हमारे यीशु मसीह को ये दुनिया ने क्या क्या बोल करके निंदा किया, तो यीशु मसीह के चेले को कोई लोग तारीफ करेंगे? तारीफ चाहते हैं? नहीं 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 प्रिय, ऐसा एक दिल अपने में नहीं आना है। लोग तारीफ करेंगे, आपका बढ़ाई करेंगे, ऐसा सोच करके आप चलेगा तो आप एक दिन भी मसीह जीवन नहीं बिता पाएंगे। बहुत प्रकार का निंदा मसीह तुम्हें हमें उड़ाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि ये लोगों को प्रभु बोलता है कि तुम उनको क्यों तंग करते हैं? मतलब उसे क्यों तंग करते हैं? आगे उसका तो मेरे साथ भलाई की है। देखा, वो मेरे साथ क्या किया? भलाई किया। अरे मेरे साथ जिसने भलाई किया, तुम उनको क्यों तंग करते हो? देखिए प्रभु का सवाल है, प्रभु उनको पूछता है। प्रभु के लोगों को अगर कोई तंग करेगा, कोई सताएगा या कोई निंदा करेगा या कोई बदनाम करेगा, प्रभु पूछता है क्यों तुम ऐसे करते हो? क्योंकि वो मेरे साथ भलाई किया, भलाई किया। प्रियो, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या मालूम है, प्रभु में आया हुआ हर एक बहुत लोगों का, सबका आंख खोलना चाहिए, मेरा प्रभु कितना महान है। सबकी आंख खोल जाए, मैं किस प्रभु की सेवा करता हूं, वो कितना महान है, कितना महान है। मैं आपको बताता हूं, वो व्यक्ति वो कितना महान है करके अगर आप जानेगा तो आप उस महान व्यक्ति को आप क्या देगा? सम्मान करेगा। आप उसको क्या देगा? अपने प्रभु को कितना महान जाना, उसकी योग्य रीति में आप चढ़ावा चढ़ाएगा। सही बात है ना? आप देखिए, अभी एक भिखारी आएगा, उसको अपन 10 रुपया 100 रुपया देकर भेज देंगे भाई,
भिखारी है, इतना में वो बहुत खुश है, बहुत बड़ी बात है, सही बात है। परंतु आपको मान लो यहाँ पर वो थोड़ा नया है, मेरा पड़ोसी आ गया, सोचो नाम बोला कि जैसे आपको मालूम, वो आ गया तो 100 रुपया देगा क्या? नहीं देगा तो कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम, नहीं तो उसके साथ के अनुसार देना पड़ता ना, 10,000 रुपया। परंतु महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री को आपके पास आएगा तो मतलब क्या देंगे? 10,000 रुपया देगा? नहीं, उसको कम से कम 1 लाख रुपया देने का कोशिश करेगा, 1 लाख रुपया दे करके उनको खुश करने का कोशिश करेगा। तो फिर सीधा नरेंद्र मोदी साहब आ गया तो वो कम से कम 5 लाख 10 लाख लोने के लिए आपका मतलब मैक्सिमम सही बात है। प्रियो, एक बात, आपने आज तक प्रभु को क्या जाना? आप जिस प्रभु की सेवा कर रहा है वो प्रभु को किस रीति में जाना? उसका सच्चा प्रकाश मिला है क्या? ये जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु को मैंने कहां तक जान पाया, उसके अनुसार उसके रीति में मैं उसको चढ़ाएगा, जो भी देगा उसको तृप्त करने लायक। और आप सोचो, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 रुपया दिया, तृप्त होगा? वो बोलेगा वो उसका जैसा मेरा निंदा करने वाला कौन है? मैं कौन हूं? और उसने मुझे क्या दिया? निंदा किया। आपने ऐसा, आप देखो, आप एक स्तुति भी करता ना, दिल से करना प्रियो, दिल से। वो जो दिल से स्तुति करता है ना, उसका दाम है बैलों से बढ़कर। क्या समझा है? क्योंकि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? अपनी दिली बोल लो, स्तुति करो, ये करो, वो करो, ऐसा बार बार नहीं बोलता। क्योंकि जो प्रभु का लोग है, प्रभु का वचन का प्रकाश पाएगा तो आत्मा से स्तुति आएगा। क्या समझा? आत्मा से स्तुति आएगा। अब आत्मा से स्तुति करेगा तो उसका लाभ आपको है और आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं। मैंने पिछले दिन में भी बोला, जो प्रभु का स्तुति नहीं करता वो प्रभु का महिमा नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में परखना प्रिय। आपने आज भी प्रभु का सच्चा प्रकाश पाया क्या है? ये बहुत गहरी बात है। हमने अपने प्रभु को क्या जाना? अभी जब शाऊल जो पौलुस बना, शाऊल मसीह लोगों के खिलाफ, मसीह मार्ग के खिलाफ था। उसका मार्ग अलग मार्ग था। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो मसीह लोगों को सताने के निर्णय में जब आगे बढ़ रहा था, उस समय में घोड़े पर चल रहा था, वहां पर वो खुद उस अनुभव का बारे में गवाही देता है। जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय है ना, उसका 3रा वचन। परंतु चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। बस और वो नीचे, और वह भूमि पर गिर पड़ा। देखिए क्या चमकी? ज्योति चमकी। अब देखो, ज्योति चमकने से घोड़े से नीचे गिर गया। और वो ज्योति का सामर्थ क्या? कोई कपड़े नहीं मारा, ज्योति चमकी से सिर्फ ज्योति चमका। क्या हुआ? ज्योति चमका। अभी वो ज्योति चमकने से मतलब उसमें से क्या अनुभव हुआ? वही अनुभव को जब वो दोबारा जब बताता है, कहां पर? उसका 22 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ा। फिर 22 यही अनुभव को वापस वो बता रहा है। जब मैं चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से। अभी देखो, यहाँ पर ज्योति बोला, यहाँ पर क्या बोला? एक बड़ी ज्योति। क्या बोला? एक बड़ी ज्योति चमका, एक बड़ी ज्योति। अब देखिए, पहले बोला ज्योति, यहाँ पर बोला वही संभव को बड़ी ज्योति। इतना में भी नहीं हुआ है ना। उसका 26 अध्याय का 13 वचन पढ़ा। वही बात को पौलुस बोल रहा है। अभी उसको सही रीति में समझना, प्रोग्रेस। मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर
एक ज्योति हाँ। अपने और अपने साथ चलने वाले के चारों ओर चमकती हुई देखी। देखी, अभी आप देखो से भी बढ़कर ये दुनिया में ज्योति के तुल्य बोलने के लिए सबसे बड़ा ज्योति कौन सा है? सूर्य सूर्य का। ट्यूबलाइट का ज्योति है क्या? है? हाइड्रोजन बल्ब का ज्योति है क्या? नहीं। फिर सूर्य का। अब देखो सूर्य का ज्योति से बढ़कर एक ज्योति हमें वर्णन करने के लिए फिलहाल दिखने में नहीं। सही बात है। सही बात। और दो वो सूर्य की ज्योति से भी बढ़कर ज्योति। और हमारे प्रभु का बात जानो, हमारे प्रभु कैसा प्रभु है करके जानने के लिए एक बात आज आप ये क्लास को बहुत प्रार्थना करा सुनना, क्योंकि अगर आप इस प्रभु की सेवा करता है करके सही रीति में जानेगा तो आपको प्रभु के लिए ना देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, बोलेगा सब कुछ देगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। इतना सुना तो फिर तो नहीं सुनना अच्छा है। जैसे वो धनवान को बोला, तुम अगर मानव सर्वगुण पूर्ण बनना चाहता है तो सब कुछ बेच करके यहाँ तक आएगा नहीं सोचा था, दुखी होकर चला गया ना। ऐसा नहीं होना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक क्लास में जिस प्रभु की आप सेवा करता है उस प्रभु का वो प्रकाश, ओरिजिनल प्रकाश, अभी मैं आपको भजन के द्वारा वो प्रकाश देने जा रहा हूँ, वो ध्यान से प्रार्थना के साथ सुनना, आपका जीवन कंप्लीटली बदल जाएगा। प्रभु बदलेगा अगर ये, क्योंकि वो भजन ही जीवन को बदलता। भजन क्या करता? जीवन को बदलता। ध्यान से सुनना प्रियो, बाकी सब कचरा है। अगर आप जिस प्रभु की भक्ति करता है, सेवा करता है, उस प्रभु को जानेगा तो अभी आपको मालूम है, जब एक बार पत्रोस ने बोला, हम तो कला कहानी के अनुसार बातों को बढ़ाना नहीं, हमने वो महिमा देखा है ना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 16-17 वचन, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। देखा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह का उस महिमा का अनुसार, वो महिमा का अवस्था में ये जो बात भी जब सुना, उन लोगों का अवस्था क्या था है? आप सोचिए। देखो एक बात है, हम प्रभु के पीछे होने वाला, मसीह जीवन का अर्थ ही मसीह के पीछे चलने वाला। मसीह का अर्थ क्या है? मसीह के पीछे चलने वाला, मसीह के पीछे चलने वाला। सही बात है ना? मसीही उस पद का अर्थ है मसीह के पीछे चलने वाला। सही बात है ना? आपको सबको मालूम। तो मसीह के पीछे चलने के लिए कौन योग्य है? अभी आपको मालूम है, योग्य है यीशु मसीह ही योग्य है। यीशु मसीह ही किसी का पीछे चलना है तो उसका योग्य यीशु मसीह है। किसकी आराधना करना है तो उसका योग्य यीशु मसीह है। किसी का बात सुनना है तो उसका योग्य यीशु मसीह है। वो उसका तुल्य कोई नहीं। तो उसकी योग्य बनना, उसके योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने क्या बोला था? हमेशा आपको याद है ना, मत्ती 10 अध्याय का 37 से 39। मत्ती 10 अध्याय का 37 से पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात है ना भैया, यीशु मसीह के पीछे आप बोलता है, मैं अपने आप को मसीह बोलता है ना, अच्छी बात है। तो योग्य रीति में मसीह के पीछे हो जाता है क्या है? हाँ देखो, संगति में आना, प्रभु गेस्ट आ गया, प्रभु को भूल गया, और मसीह है क्या? अपने मसीह को नहीं जाना। छोटी छोटी बातों में
प्रभु का दरबार उसे दूर रहना आप योग्य नहीं प्रियो। ये वचन का था, मैं नहीं बोलता, यीशु मसीह बोलता। अब देखिए हमारे जीवन में हर एक बातों में प्रथम स्थान मैं अगर प्रभु को नहीं देता वो मसीह का योग्य नहीं या मसीह कहलाने का योग्य नहीं। क्या समझा? बराबर है ना? जब मत्ती 19 अध्याय का 21 होते, मत्ती 19 का 21 यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। हाँ देखो, यीशु मसीह के पीछे आना है तो आप देखो प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहा था। अब ये तो धर्मवान व्यक्ति की बात है, ये पर्सनल बात है। पर्सनली प्रभु जब भी ऐसा कुछ बात बोलेगा तो भी मानने का दिल होना चाहिए, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है ना। वो सूबेदार का घर में मतलब आने के बाद जब यीशु मसीह ने कहा तो सूबेदार ने क्या बोला था? हाँ प्रभु तू मेरी छत के नीचे आने के लिए योग्य नहीं ना। मत्ती 8 का 8 में शायद है ना, आपको मालूम है ना। प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मेरा छत के तले आने के लिए मैं योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं है। यीशु मसीह की आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह की बारे में बोलने के टाइम पर प्रियो यीशु मसीह कितना अतुल्य है, कितना महान है, पर वो कितना योग्य है। उस योग्य परमेश्वर का योग्य रीति में उसके पीछे चलना, वो बोलता है लूका उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला जो है मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं उसकी योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। मैं उसका जूतों का बंद खोलने की भी योग्य नहीं। वो इतना महान है, वो इतना महान है, कितना महान है प्रियो, वो कितना महान है। आपको ये जानना है। आप अपने आप को मसीह बोल करके, अपने आप को मसीह करके दूसरे के सामने बोलने के लिए भी डरता है, शर्म आता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो आप मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति है नहीं, आप धोखा खा रहे हैं। प्रियो यीशु मसीह कौन है, ये जानकारी उसका ओरिजिनल प्रकाश आपको अगर मिल जाएगा ना, मिलना चाहिए। मैं इसका मेरा आज का ये संदेश का मेरा पूरा लक्ष्य आपको प्रकाश वचन के द्वारा देने के लिए। वचन आपको आ रहा है, आत्मा में रहेगा तो आपको प्रकाश मिलेगा, आज मिलेगा, है ना। मेरे यीशु मसीह जब दुनिया में आने से पहले वो कौन था? यीशु मसीह ये दुनिया में आने से पहले वो कौन था? परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, बराबर। अब देखिए वो मेरे लिए आया, मेरे लिए आ गया तो वो एकदम छोटा हो गया? नहीं है ना। है जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 6 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, देखो बस वो परमेश्वर का तुल्य है, क्योंकि वो परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर से बड़ा कोई है? नहीं है? नहीं। तो फिर आप किसका सेवा करता है? हम किसका सेवा करता है प्रियो? हम किसके पीछे है? परमेश्वर के पीछे। सही बात। वो कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है। आप देखिए परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर। कितना लोग में दुनिया, कितना दुनिया है, मतलब कितना लोग 3 लोग। हाँ, स्वर्ग लोग, पृथ्वी और पाताल। 3 लोग है। मेरा भाषा समझेगा, दिक्कत नहीं है ना। 3 लोग है, ये तीनों लोग का लोग डटेंगे, वो योग्य है ना। जब वही फिलिपियों 2 अध्याय 10-11 वचन कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के
नाम पर घुटना टेकेंगे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ। हर एक चीज अंगीकार कर लेगी हाँ। कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, देखा वो योग्य है, उसके सामने स्वर्ग में सभी घुटना टेकेगा। स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत है। Praise the Lord। सारा स्वर्गदूत यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेगा। घुटना टेके। दुनिया में कौन है? दुनिया में मनुष्य है, सारे मनुष्य उसके सामने घुटना टेकेगा। और पाताल में कौन है? मर गया वो लोग है, वो लोग भी यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना घुटना टेकेगा। घुटने में होकर यीशु को बोलेगा तू प्रभु है। हाँ, आप बताओ है ना, उसका तुल्य कोई नहीं, उसका तुल्य कोई नहीं। वो एकमात्र योग्य है, वो एकमात्र योग्य है। हम उस प्रभु का संतान है, हम उस प्रभु का चुने हुए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। ओ मेरे प्रभु कौन है वो जानना, उस महान प्रभु। अब आपको मालूम है जब इक्लेशियंस में ऐसे एक पद है, इक्लेशियंस चैप्टर 5 वर्स 8, उसका आखिरी पाठ, उपदेशक उसका 5 का 8 का भी पाठ। क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा होता है। देखा, एक अधिकारी से बड़ा दूसरा अधिकारी भी रहता है। जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। वो मैं कहता ऐसा है, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं। एक अधिकारी के ऊपर और एक अधिकारी है, और दो सबके ऊपर एक सर्वाधिकारी है। तो सर्वाधिकारी कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। हो, अब देखिए प्रियो, हम लोग किस रीति में आज तक प्रभु को योग्य जान करके योग्य रीति में उसकी बढ़ाई किया है। अब बताओ, अब एक इंटरव्यू हमारे प्रधानमंत्री के पास, और आपको मेडल देने जा रहे हैं, किस मेडल है मालूम नहीं, परंतु आप कैसे जाएगा? एक बेहन पर ऐसे जाएगा नहीं, आपको अच्छा मेडल मिलेगा, मिलेगा नहीं। आप किसके पास जाता है उसका योग्य, उसका आदर करना, उसका आदर करना। प्रियो, हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु की निकट आता है ना, प्रभु की उपस्थिति में आता है ना, सबसे अच्छा रीति में आता, मतलब दिल से भी अंदर से बाहर से सब अच्छा होना। क्यों? क्योंकि जो योग्य है, योग्य है, अब उसका आराधक है, अब उसका आराधक है। समझा? मेरे प्रभु कितना योग्य है। वो कौन है? आपको मालूम है, जब दानियल एक बात बताता है, ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश सबको मिलना चाहिए। दानियल 2 अध्याय और उसका 21 है, दानियल 2 का 21। दानियल ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। देखा प्रियो, एक व्यक्ति को राजा बनाना और राजा के पद से उसको सादा बनाना सब किसका काम है? प्रभु का काम, मेरे यीशु मसीह का काम। क्या बोलता? वो राजा भी गुड़िया यही साहब प्रभु का है। मेरे डैडी कितना मान है, कितना योग्य है ना। उसका 4 अध्याय का 17 वचन, या दानियल 4 का 17। यह आज्ञा पहाड़ों के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को जानना, हमारे प्रभु राजाओं के ऊपर भी प्रभुता करता है। वो राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसकी हम कैसा योग्य जीवन बिता करके उसको सम्मान करना चाहिए, उसको महिमा देना चाहिए। भी आप प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर कितना तैयारी के साथ आना चाहिए, है कितना प्रार्थना सहित आना चाहिए, है
बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए उससे बड़ा तैयारी सुनने वाला आपके जीवन में चाहिए, क्योंकि ये वचन सर्वशक्तिमान योग्य परमेश्वर का वाणी है। ये वाणी हमारे हृदय में लेने लायक हृदय तैयार किया होना चाहिए, हृदय तैयार किया होना चाहिए। देखिए प्रियो, हमें इस बात को जानना है, वो हर एक बातों में प्रभु है। किन किन बातों में प्रभु है? वो जीवन दान देने वाला प्रभु है। कैसा प्रभु? जीवन देने वाला। ना जब प्रेरितों का उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन पढ़ा, प्रेरितों जीवन की कर्ता को जीवन की कर्ता बोले, जीवन की कर्ता यीशु मसीह जीवन की कर्ता है। हमें जीवन मिला प्रभु के अनुग्रह से, क्योंकि वो जीवन का कर्ता है, जीवन का करता है। हमें उद्धार मिला, वो उद्धार का करता है। आपको मालूम इब्रानियों 2 अध्याय 10 वचन का भी पाठ, इब्रानियों 2 का 10 का भी पाठ। तो उनके उद्धार के कर्ता को, किसका? उद्धार की कर्ता। देखा भैया, हमारा उद्धार की कर्ता, हमें उद्धार देने वाला उद्धार की कर्ता। देखिए, और वो विश्वास की करता है। कौन है? विश्वास। वही इब्रानियों 12 का 2। और विश्वास की करता, विश्वास की करता, वो विश्वास की करता है। हर एक बातों में वही करता या प्रभु है, वही प्रभु भैया, उसका योग्य। हमें ये बात को जानना, उसका योग्य। आपको मालूम है, जब मालूम स्वर्ग में पिता परमेश्वर सिंहासन में बैठा है, उसके हाथ में एक किताब है, 7 मोरों से मोर लगाया हुआ है, आगे अंदर बाहर सब मोर ही मोर। एक सामर्थ्य दूध आकर के बोलता है, कौन ये किताब लेगा और मोर तोड़ेगा। कोई भी ऐसा आकर के मेरे पास ताकत है बोल करके आएगा तो नहीं छोड़ के। ये दुनिया का कोई कोर्ट की बात भी नहीं, स्वर्ग की बात है। कोई आया नहीं, वहां पर बहुत बड़े बड़े सामर्थ्यवान दूध लोग रहता है, मिखाएल रहता, गब्रिएल रहता, केरूब लोग रहता, कुछ भी आगे नहीं आया। ओ तब योना रोया। वहां पर वो दूध पूछता है ना, वो पढ़ना उसको, मतलब 5 अध्याय का 1 से 5। जो सिंहासन पे बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? योग्य कौन? कोई योग्य तो आगे आओ और ले ले और तोड़े। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या देखा हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना योग्य है, उसका तुल्य योग्य व्यक्ति कोई नहीं। और वो आगे आया और वो किताब को लिया और मौत हो गया। वो एकमात्र योग्य है, इसलिए उसका 4 अध्याय का 11 वचन प्रकाशित वाक्य 4:11। हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य योग्य है। तू ही ये सारे बातों को पाने का योग्य है। देखो सिर्फ तू ही योग्य है। उसका 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वह किया हुआ मेघनारी, सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आप देखो भी हैं, हम कभी भी कुछ भी करता है तो उस प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, क्योंकि वही सिर्फ हर एक बातों का योग्य है। उस योग्य प्रभु को योग्य रीति में हम प्रभु का महिमा करना चाहिए। कैसा भी एक टोटल का जीवन बिता करके प्रियो, प्रभु आज मेरे और आपका जीवन में संतुष्ट है क्या, तृप्त है क्या? आप अयोग्य रीति में, अभी काइन और हाबिल ने
काइन ने भेड़ चढ़ाया, प्रभु तृप्त हुआ? काइन तृप्त हुआ? नहीं। अब आप बताओ आज के दिन में आप उस प्रभु को क्या जाना? आज का ये क्लास के बाद में आपको अपनी प्रभु के बारे में थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ेंगे कि नहीं? मेरा प्रभु कितना योग्य परमेश्वर है, मैं उसके योग्य बढ़ाई करता है कि नहीं है? क्या समझा? यो प्रभु का वचन कहता है जब 29 भजन संगीता उसका एक तो वचन, 29 भजन संगीता एक तो वचन, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा की नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। देखा प्रियो, प्रभु का आराधना करता है, प्रभु का महिमा करता है। कैसा महिमा करना? क्लियर व्यवस्था है ना? उसका नाम का महत्व जानो प्रियो, है ना? उसका नाम अभी आपको मालूम है जब 96 भजन संगीता उसका 8 वजन का शुरुआत पढ़ना, 96 का 8 वजन का शुरुआत पढ़ना। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। हाँ प्रियो, उसकी योग्य रीति में उसकी महिमा करो, उसका योग्य रीति में उसकी महिमा करो, है ना? हमारे जीवन में हम लोग प्रभु को कैसा महिमा देता है? किस रीति में हम लोग प्रभु को महिमा देता है? जब प्रभु के दास पौलुस ने उस दर्शन पाया, मेरा प्रभु कितना महान है, हो उसकी महानता, उसकी योग्यता, वो देखने के बाद में वो बोलने वाला शब्द आपको याद होगा, है ना? फिलिपियों 3 अध्याय का 8 वचन, क्या वचन है प्रियो? अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं मेरा प्रभु की ज्ञान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ दिया। मेरे लिए ये दुनिया में कुछ भी बात मेरा प्रभु से बढ़कर नहीं। मैं अपने आप को प्रभु ने जीवन में प्रभु के हाथ में सरेंडर किया। मेरे लिए मेरा प्रभु सब कुछ है। आपने आपका जीवन को प्रभु के हाथ में सरेंडर किया क्या प्रियो? हैं? आपने क्या दिया? आपने कुछ फटा हुआ नोट दिया। प्रभु खुश है? कहीं भी नहीं चलता वो बात, कहीं भी नहीं चलता, प्रभु को दे रहा है। आप जो करता है ना, स्वर्ग देखता है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब जो भी प्रभु में करता है, प्रभु का योग्य रीति में करना प्रियो। उसका सच्चा मेरा प्रभु कितना महान है, उसका योग्य रीति में। अभी मरियम ने जो किया हुआ बात इस्करियोत यहूदा के नजर में वो गलत काम था, इसलिए उसके कामों पर उन लोगों ने बहुत कुछ बात बोला है। बहुत कुछ बात बोल करके उनको क्या किया? थम किया। आपको किसी ने कभी आपको मसीह जीवन बिताया है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। मसीह जीवन बिताने वालों को दुनिया तंग करता है। इस्करियोत यहूदा का भाई बहन बहुत है, इस्करियोत यहूदा का भाई बहन बहुत है। वो लोग आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा, तंग करेगा। परंतु वो लोग कितना भी तंग करने से एक सच्चा दर्शन पाया व्यक्ति के लिए कुछ भी वो बात परेशान नहीं करता, वो परेशान नहीं होता, वो और भी खुश हो जाता। वो बोलेगा मैं उसका लायक तो ठहरा, मैं इतना लायक तो हुआ, क्योंकि मेरा प्रभु वो इतना महान है। उनका दर्शन पाना, उनका वो दर्शन पाना, मेरा प्रभु कितना महान है, वो दर्शन का कहां तक
एक दो कदम जरूर आज बढ़ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। बाकी एक कदम नहीं हुआ क्लास, बाकी क्लास कर लेगा, क्योंकि एक ही साथ खिलाएगा तो सब हजम नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। पर जो आज आपको कुछ तो समझ में आया, कुछ तो बात क्लिक लगा है कि नहीं? प्रियो, आपका प्रभु इतना महान है करके जानेगा, उसके अनुसार ही आप प्रभु को आप कुछ करेगा। क्या समझे? उसके लिए आपको कितना भी कष्ट, नष्ट, निंदा कुछ भी होना पड़ेगा तो आपको वो भारी नहीं देखता, क्योंकि मेरा प्रभु इतना महान है। मैं उस प्रभु की खातिर, वो प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा जानकर मैं करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। ये कोई प्रियो, ये कोई दुनिया का रीति का कोई नेता को खुश करने वाला बात नहीं। योग्य व्यक्ति को एक ही योग्य वधुआ में बना मेरे यीशु मसीह, वही योग्य है। उसका योग्यता जानकर उसको महिमा दे। मरियम ने वो किया, वो कैसे किया? प्रभु का आगमन देरी हुआ, अगले क्लास में आपको बताऊंगा। पर आप याद ना, आज तरह मैं जिस प्रभु का सेवा करता हूं, उस प्रभु कितना महान है, उसका एक दर्शन मैंने पाया। क्या है? मुझे कुछ भी बात का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने दर्शन, ये बात का समझ मुझे को दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए कोई ऐसा टेंशन में नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने जिस पर विश्वास किया, वो प्रभु कितना महान है करके प्रभु ने मुझको बताया, समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी वो समझना चाहिए। एक क्लास के द्वारा आपको उसका गहरा प्रकाश है। इस्करियोत यूदा का जैसा उस मानव लेवल में आप सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। इवन 6 लोगों की जैसा भी नहीं हो रहा। अभी अगला क्लास में बताऊँ। क्या समझा? अभी अपन इस्करियोत यूदा के लेवल देखा, अभी 6 लोगों के लेवल देखेंगे। सही बात है। प्रार्थना के साथ आत्मा में रहकर वचनों को सुनकर, प्रियो, हमें जिसने जो बुलावा दिया, जिसने हमें अपनी महिमा के लिए अनर किया, जिसने हमको हमें प्रिय जाना, वो हमारा प्रभु कितना महान है। हमें मिला हुआ ये बुलाहट, हमें मिला हुआ ये नियुक्ति, ये सब कितना बड़ी बात है। बहुत अपरंपार बात है। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आप तरह के साथ जो सुनेगा, जरूर वो बातों को समझे, अपने आप को अपने समर्पण करे। प्रभु उस प्रकाश में मुझे और भी बढ़ाओ, मैं आपको और भी अधिक जानूं। और उस बार बार करने वाला बात है कि मैं मसीह को जानूं, जो सूली पर चढ़ाया हुआ मसीह को मैं जानूं। ना भी जानेगा तो प्रियो, हम एक स्टूडेंट ले, हम उसको जानते जाना इतना अधिक हम प्रभु का काम में आएगा। ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।